लाइफ में मेरा फादर चला गया था। सब कुछ मैंने प्राइवेट किया, अपने भाई को पढ़ाया, अपनी बहन को पढ़ाया और दोनों को अच्छे मुकाम पर पहुँचाया। वन, टू, थ्री और ये जादू आपके सामने। नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। जादूगर जादूगर जब शब्द हम सुनते हैं तो हमारे मन में तमाम बातें चलने लगती हैं, लेकिन जादूगर वास्तव में वो कला है जो हर किसी को नहीं आती और देखने वाले को लगता है कि हमारे सामने जो भी हो रहा है वो सच है। आज हमारे साथ जादूगर मौजूद हैं जिनको हम कहते हैं जादूगर अंगारा। बीसलपुर के बंधन लान में उनके लगातार शो चल रहे हैं, दिन में 3 शो चलते हैं, भारी भीड़ हो रही है। आप लोग भी यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर जादू का आनंद ले। इससे पहले हम बात करते हैं जादूगर अंगारा से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास प्रोग्राम में। धन्यवाद रणनीति जी। सर, इतनी देर से हम आपका प्रोग्राम देख रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। आपने भारत माता का ये जो लास्ट में प्रोग्राम किया, इसके साथ ही अंधविश्वास को दिखाते हुए एक आपने परछाई जैसे कुछ प्रोग्राम किए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कुछ प्रोग्राम किए। तमाम जो मैंने प्रोग्राम आपके इतनी देर से देख रहे थे, आपके हाथों की जो सफाई थी या ये वास्तविकता है? ये हमारी बहुत ही प्रैक्टिस है और हाथों की ही सफाई है और विज्ञान का चमत्कार है। सिर्फ इन्हीं चीज़ों को हम दिखाते हैं और लोगों को जागरूक कर पाते हैं ताकि दुनिया हंसती रहे, मुस्कुराती रहे और हम दुनिया के लिए एक मिसाल बन कर के कायम हो पाएँ। जादूगर साहब से बात की जाए तो कौन से ऐसे जादू हैं जो आप यहाँ पर करते हैं और सामने जनता देखती ही रह जाती है? सबसे बड़ा जो है मेरा लास्ट एक्ट है भारत माता, जो पूरे वर्ल्ड में इस एक्ट को कोई भी कॉपी नहीं किया है अभी तक और इंडिया में अभी तक किसी ने कॉपी नहीं किया। सिर्फ मेरा एक जूनियर रहा है, उसने कॉपी किया है मगर अभी भी वो परफेक्टली इस एक्ट को परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो अभी भी हमारे पास कॉल आता है कि सर कैसे हम इस एक्ट को परफॉर्म करें, तो उसको मैं अभी टीच कर रहा हूँ। तो ये मेरा सबसे पेटेंट एक्ट है। और उसके अलावा हमारे एक और भी है कि जैसे हमने आपको लेडी कटिंग काट करके दिखाया था कि 2 पार्ट में करके, सभी मैजिशियन अलग-अलग तरीके से काटते हैं। इसमें वास्तव में हमने बहुत सारे साइंस का यूज़ किया है और साइंस के यूज़ करने के साथ में कभी-कभी हमारे वर्कर्स को भी उसमें चोट खानी पड़ जाती है। और उस एक और भी है सबसे बड़ी, जो है कि हमने आपको शैडो से लाइव दिखाया था, जो भूत के रूप में हमने आपके सामने प्रेज़ेंट किया। तो हम सिर्फ़ ये लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे पृथ्वी पर भूत नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, क्योंकि मैं भी संजय गांधी पीजीआई का स्टूडेंट रहा हूँ और इस कारण से जो भी समस्याएँ आती हैं, लोगों को एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है हिस्टेरिकल। जिसके हिस्टेरिकल की बीमारी होगी सिर्फ़ उसी को भूत दिखाई देगा, प्रेत दिखाई देगा और बहुत सारे लोगों के ऊपर भूत चढ़ भी जाता है, माताएँ चढ़ जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ़ हिस्टेरिकल बीमारी के ही कारण ये होता है। ये जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका फ़ायदा भी तांत्रिक ओझा जो होते हैं, वो हमारी ही ट्रिक्स दिखा कर के आम जनता को, भोली-भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसलिए हम इस एक्ट को दिखाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। सर, यदि बात की जाए कि जो आप जादू दिखाते हैं, ये किस तरह की हाथ की कला होती है? कैसे सीखे थे? अ, मैंने सबसे पहले तो 1993 में मैंने ओपी शर्मा जी का शो देखा था कानपुर के अंदर। तब मैं स्टूडेंट ही था। उन्होंने एक वर्डिंग बोली थी कि हमारे हिंदुस्तान में जादू कला विलुप्त हो रही है। बस वो प्लास्टिक का कीड़ा मेरे दिमाग में घुस गया और आज तक वो घूमा। उसके बाद मैंने बहुत लोगों से सीखने का प्रयास किया मगर किसी ने सिखाया नहीं और थोड़ा-सा मैं एजुकेटेड रहा। तो इसकी वजह से मैंने ऑनलाइन सर्च मारे, बहुत सारे मैजिशियंस को, जिसमें जेफ एमसी ब्राइट मुझे लंदन से मिले। उन्होंने मेरे से बात करना शुरू किया और धीरे-धीरे मैंने उनसे जादू सीखना शुरू किया। आज हिंदुस्तान में बिल्कुल अलग जादूगर हूँ, मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरी स्टाइल 95% जेफ एमसी ब्राइट से ही मिलती है। तो मुझे लोग दूसरे नाम से मैजिक इंडस्ट्री में लोग सेकेंडरी एमसी ब्राइट का ही नाम दे रखा है। भारत के अलावा कहाँ-कहाँ आपने जादू दिखाए हैं? अभी तक मैंने संयुक्त राष्ट्र अमीरात, नेपाल, बांग्लादेश और रशिया और बाकी हमारा हिंदुस्तान है। जादू की बात होती है तो सामने जब जनता बैठी होती है, क्या आपको नहीं लगता कि कोई आपका जादू पकड़ लेगा? हम तो चाहते हैं कि जैसे डांस सबने सीखा, सिंगिंग सबने सीखी, ऐसे ही मैजिक को भी सभी लोग सीखेंगे तो शायद ये किसी विधा में सम्मिलित हो सके। क्योंकि अभी भी ये हमारे हिंदुस्तान की कला, प्राचीन कला है,
ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इजाद की गई थी, जिन्होंने सबसे पहला इल्यूजन क्रिएट किया था। अपने उंगलियों पर गोवर्धन पर्वत को खड़ा किया था। उसके बाद दूसरा इल्यूजन उन्होंने क्रिएट किया था, द्रौपदी की साड़ी खत्म ही नहीं हो रही थी। और तीसरा इल्यूजन उन्होंने क्रिएट किया था कि युद्ध के दौरान, महाभारत के युद्ध के दौरान पूरा अंधेरा छा गया था। वो एक इल्यूजन ही था, वो उनके द्वारा क्रिएट किया गया था। तो ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति से जुड़ी हुई कला है और हमारा हिंदुस्तान ही इससे पीछे है। आप कौन-कौन से यहाँ पर जादू दिखाते हैं? यहाँ पर सभी अवेयरिंग है, कन्या भ्रूण हत्या है, दहेज उत्पीड़न पर है, घरेलू हिंसा पर है, वाटर हार्वेस्टिंग को सबसे ज़्यादा मैं फ़ोकस करता हूँ। बहुत ही स्लो मोशन में उस एक्ट को क्रिएट करता हूँ ताकि लोगों के अटैक कर सके कि हमारे लिए पानी कितना ज़रूरी है, पानी बचाना कितना ज़रूरी है। और जो डाटा मैं बता रहा हूँ वो रियलिटी है, 96 का है। और 96 के बाद अभी तक कोई भी डाटा जनरेट भी नहीं हुआ है। ये गूगल बाबा भी कहते हैं। मैंने गूगल बाबा से भी पूछा और आरटीआई में अपनी गवर्नमेंट से भी पूछा था। वो सारी मेरे पास डाटा है। उसी के बाद मैं ऑथेंटिक होने के बाद ही कोई डाटा अपनी ऑडियंस को देता हूँ। धन्यवाद। जादूगर साहब, अगर बात करें हम कि जैसे आप यहाँ पर जादू दिखाते हैं और आपकी रियल लाइफ में अगर हम बात आ जाए, रियल लाइफ में क्या हैं आप? रियल लाइफ में तो मैं बहुत ही शर्मीला हूँ और शायद किसी से ही ठीक से बात कर पाता हूँ मैं। दूसरा सवाल कि पढ़ाई के साथ-साथ आपने और क्या-क्या किया है? मेरी पढ़ाई है, अगर मैजिक रूटीन से मैं बताऊँ तो मेरा एजुकेशन बीए एबीएफ है, यानी कि बीए अपेयर्ड बट फेल है। मेरा बीए कंप्लीट नहीं है और क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी बर्डन आ चुका था, मेरी छोटी-सी लाइफ में मेरा फ़ादर चला गया था, सब कुछ मैंने प्राइवेट किया, अपने भाई को पढ़ाया, अपनी बहन को पढ़ाया और दोनों को अच्छे मुकाम पर पहुँचाया। और मेरा पैशन ये रहा और मैं जादू पैशन के ही लिए करता हूँ और पूरे दिल और जान से कर रहा हूँ। जादूगर साहब, बीसलपुर में कितने शो लगते हैं आपके? इसमें कहाँ पर शो लग रहे हैं और कितने शो चल रहे हैं? बीसलपुर में तो मैं पहली बार आया हूँ, पश्चिमी यूपी में केवल मैं मुरादाबाद करके गया था और मुरादाबाद के बाद मैं सीधे पूर्वांचल पहुँच गया था। उसके बाद दोबारा मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला, हमारे मैनेजर साहब श्री मसरूर अली खान जी हैं और हमारे साथ में हमारे बड़े अज़ीज़ भाई हैं, हमारे खान साहब, क्योंकि राशिद भाई हमारे बहुत ही अज़ीज़ हैं, क्योंकि राशिद भाई ने हमसे कहा कि आप हमेशा सभी स्टेट्स में घूम कर के आएँ, अपने पश्चिमी यूपी नहीं किया है, आप आइए, हम आपको सपोर्ट देंगे। और उनके सपोर्ट से ही मैं पश्चिमी यूपी में आया हूँ और पहला स्टेशन मेरा बीसलपुर है और इन्हीं के साथ में आगे बढ़ता ही चलूँगा और बाकी ईश्वर की कृपा रहेगी, तो शायद हम लोग पूरी ज़िंदगी एक साथ रहेंगे। कौन से समय पर आप जो आपका शो चल रहा है? यहाँ पर हमारे 3 शो चल रहे हैं, पहला 12:30 बजे, दूसरा 3:30 बजे और तीसरा शाम को 7 बज कर के 15 मिनट पर। जादूगर साहब, एक सवाल है, थोड़ा तीखा है, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, लेकिन पूछूँगा अवश्य कि आपका जादू लोग ₹30 में मेले में क्यों नहीं देख लेंगे, यहाँ क्यों देखने आए? तीखा सवाल तो ये था। नहीं, तीखा सवाल बिल्कुल सही जवाब आपने सवाल पूछा है और मैं सोच भी रहा था कि ऐसा कोई सवाल मेरे सामने आए, क्योंकि मेले में जो दिखाया जाता है, वो अवेयरिंग नहीं होता है और 2 घंटे का नहीं होता है। ₹30 में वो सिर्फ़ आपको 2 डांस दिखाते हैं और थोड़ा-सा कॉमिक करके आपको दिखा कर के आपको बाहर कर देते हैं। आप सिर्फ़ डांस देखने जाते हैं, मैसेज लेने नहीं जाते हैं। अगर मैसेज चाहिए तो किसी थिएटर शो में ही देखें। हम 2 घंटे परफ़ॉर्म करते हैं और बहुत ही मेहनत करने के बाद ही हमने उस एक्ट को डिज़ाइन करते हैं, ड्रॉ करते हैं, इल्यूज़न्स को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद ही हम ऑडियंस के बीच में परफ़ॉर्म कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा ये थे हमारे साथ जादूगर अंगारा, जिनसे हमने जादूगर के साथ-साथ उनकी रियल लाइफ के भी बारे में जाना। उन्होंने बताया कि उनका जो जादू होता है, उनका जो मतलब इवेंट्स होते हैं, हम इवेंट्स कहेंगे कि सारे जागरूकता के लिए किए जाते हैं। देखिए, भ्रूण हत्या हो गई, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ जैसे तमाम अभियान जो सरकार व्यापक स्तर पर चलाते हैं, वो हमारे भाई जादूगर अपने मुफ्त में अपनी तरफ से जो चला रहे हैं। लेकिन जनता के साथ जनता को भी चाहिए, बीसलपुर की जनता को चाहिए कि एक बार ये शो अवश्य देखें। यहाँ के लोगों को जो भी देख के जाते हैं वो खूब पसंद कर रहे हैं और आगे देखना है कि हमारे साथ दर्शक भी यहाँ पर जरूर पहुंचेंगे। कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट पीलीभीत। हाथ में तो सिर्फ़ रुमाल ही बची है। चलिए रुमाल से ही कुछ हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं।
हम दोनों साइडों से आपको दिखा देते हैं और बोलते हैं 1 2 3 और ये जादू आपके सामने आ जाता है। हम आपने हमारा इतना अच्छा इंटरव्यू लिया और ये आपके लिए सप्रेम है।